एक विराटपुर में जब कीचक जबरदस्ती करता है ना और अपनी बाण के ऊपर दबाव दे देता है कि मैं आप देख लूंगा, तो इसने मेरे घर खदा दे द्रौपदी ने एक बार लिया बस, तो इसने मेरे पास पहुंच खदा दे एक बार, फिर मैं जानूंगा रिया जाना। तो सुदेश ना समझाओ तो बहुत से उसने कि भाई मान जा तू, या तेरी जान है तेने जान तो मार देगी, या बहुत खतरनाक वीरबानी है और मैं जानती हूँ इसको, तू ना जानता, इसने मैं जानू या क्या चीज है, या बड़ी तपस्वी बड़ी मन तो देखी सक इन्हें मैंने देखते देखते कई दिन हो गया है, क्योंकि 1 साल हो जाएगा इन्हें मेरे यार तेरे थे, और 1 साल के भीतर इसने जिसके इसके नेम टेम जो देखे ना मैंने, वो साधारण औरतों के ना है भाई। भरत कहे बेरा पट्टा आदमी का, लेकिन वो ना मान्या जब ने बोली भाई लेने तू ना मानता, क्योंकि ठाडा था एक ही चगुन से भी बाण से भी ठाडा था, उसके अपने भड़ैया से भी ठाडा था। उन के बस जोर पर तो वो राज चल रहा था उनका। और ये 105 थे, आज भागवत पुराण में ये भी पढ़ा मैंने। 105 भाई थे जी, 105 भाई थे, कीचक ने सारे मारे थे। पंडित जी ने तो कहा कि बता रखा है थे विराट भूप के साड़े दिए थे अग्निमत और जड़ा, जर जोरू जमीन हवा दिए दुनिया में रोग फला। ये तो गाँव छोड़ डाल मेरा न के चाड़ा रहे थे से घड़ी में गर्द मिला, ये तो और डाल गाँव में कि मैं इनकी टेक का ना समझ माई माँ कोई ना समझ माओ है तो देर तो रखिए रखनी। टेक का ना समझ माई मेरी में तो उड़े जो ना फिर द्रौपदी जब जाती है और सुदेश नानी कहे माड़ी मदरा लिया मन चाहिए और उड़े मिल रही कीचक दौरे, तो समझ तो द्रौपदी भी जाती है कि अच्छी बात तो नहीं, इसने तो उसके पास भेजी, क्योंकि उसने पहले हरकत कर दी थी, पहले खोल भी कर ली थी द्रौपदी ने तो इस चीज की। तो वहां पर द्रौपदी जाती है ना, जब कीचक को कहती है, जब कीचक उसने जो कहता है कि देख कमरे देख रही, ये पलंग पड़े ये गलीचे पड़े, ये हमारे यार तो नहीं गाँव है कमरे महल, लेकिन महल नहीं कमरे पलंग। अच्छा जी। तो उड़े जो सुना द्रौपदी कीचक को कहती है, मात पिता की जगह जान के मन लिया थारा सरनाश है, और ये कमरे पलंग पड़े रहो तुमने बने रहो तुमने, हमने क्या करना है, तम बाण और भाई बने रहो भेरे, जन्म लिया जिस माँ के, मैं शाम सवेरे दर्शन कर, मैं शाम सवेरे खुश हो जा दोनों के दर्शन पाक है, और तेरी बाण ने करा दिया गुजारा, देखे उस दुख में नौकर लाक है, और हुकुम कया सो आन सुनाया, जो कहे सुना जो जाक है, और दिया हाथ का टुकड़ा खा के, ये पेट खड़ा भरना से भाई, ये कमरे पलंग बने रहो तुम ना, हमने क्या करना जी। तो द्रौपदी समझाओ तो बहुत अच्छी तरह कीचक ने, पर भाई जब इसकी बुद्धि विपरीत हो जाए ना जी, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, सच बात है जी। और रामायण में यूं चौपाई दे रखी तुलसीदास जी ने, जाको प्रभु धारण दे वा की मत पहले हर ले, तो विनाश काल जो सुना बुद्धि फिर जाती है। बिल्कुल। फिर दूसरी कलीम फिर समझाती है, अगरे बावड़े तू सुन मेरी बात, ने देखे नहीं तू याद कर ले पुरानी बात ना, रीछ और बानर लड़े जान के, सीता सीता नार हड़ी ने, और कोई महरम कार पिछाड़ेगा इस दारुण व्यक्त पड़ी ने जी, और देख देख के डर जा सो इस दुखी नाग लड़ी ने, और तेरी बाण ने तेरी बाण ने मदरा मंगाई, तेरी बाण ने मदरा चाहिए तो दे दे बाहर खड़ी ने, स्वदेश नारायणी मदरा पीवा मन के धर्म धरना से, ये कमरे पलंग बने रहो तब ना, हमने क्या करना है जी। फिर तीसरी कलीम बताती है कि भाई बात सुन, तेरी समझ में आ जाए तो, और तेरी ना समझ में आओ तेरी मर्जी भाई, पर मैं समझा दे तुम्हें, मैं रैयत छू, तू इस जगतपति राजा से, और 2 दिन का जीना दुनिया में, फिर यो काल बली खा जा से,
शील शांति दया धर्म ते देखे दुश्मन में भी पा जा से, और हाथ जोड़ कर जब विनती कर ले तो तुरंत दया आ जा से। मैं घास फूस और डाब पटेरा, यानी खान की चीजें कोने मत, वो चीज बताई घास फूस और डाब पटेरा, तू मृग खूद चरना से। ये कमरे पे लग बने रहो तब ना हमने क्या करना से जी। फिर चौथी कलीम बताती है पंडित जी कि राजा होकर रैयत ने ना घनी सताया करते, और पर तरिया पर धन के डब नहीं लखाया करते। वैद रसोईया दासी से ना बैर लगाया करते, और मैं मोरी की ईंट चुबारे नहीं चढ़ाया करते। कह लक्ष्मी चंद शरण सतगुरु की, पर इन लोचा से डरना। कमरे पे लग बड़े रहो तब ना हमने क्या करना। देखो यहाँ कितनी गजब की बात कही है यार, क्या बात है। राजा होकर रैयत ने ना घनी सताया करते, पर तरिया और पर धन की डब नहीं लखाया करते। और यह देखो तीसरी लाइन, वैद रसोईया दासी थे ना बैर लगाया। बैर नहीं करना चाहिए, अगर बैर लगा हुआ तो मरेगा। क्या बैर में, यानी व्यवहार काल की, व्यवहार काल में इनसे प्रेम रखना चाहिए जी, क्योंकि मरमकार है। एक तो इन हर एक बात का ज्ञान रहता रहे, को दोहरे रहे ना। बिल्कुल हाँ। और फिर इनसे बैर करेगा तो किमन की गड़बड़ करते जो संगवाइए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी की जो बातें है ना वो समझने की जरूरत है भाई, बिना समझे तो दूर की बात से, लेकिन जब उन्हें समझोगे ना जी तो वो गलत नहीं, एक एक बात अनमोल है। बहुत कीमती बातें हैं, उनका इतना गहरा अर्थ है। जैसे ही तुम बता था मैंने नाग लगाई हो से भाई, वो अगर बरतेगा नाग के तरीके से बरतेगा तो नाग के तेरी मृत्यु है। चौड़े के मक्खी चौड़े मरेगा और किधर लोक मारेगी बात। बिल्कुल बिल्कुल। यानी संसार के बीच में एक तेरे को देखो, ये बड़ी विचित्र बातें हैं, समझने की बातें हैं, ये ही ज्ञान की बात है। एक समाज की पंचायत के बीच में एक लड़की का हाथ एक लड़के को पकड़ा देते, यानी उसको छूट दे देता है समाज कि तेरी मर्जी, या तेरी सेवक है, तेरी सेवा करेगी और तू इसको चाहो जैसे बरत सकता है, चाहे इसने खड़ी राख, चाहे इन्हें पड़ी गेरी राख, चाहे इन्हें भजा दे, चाहे कुदा दे, क्यों करवा जी। लेकिन शास्त्र और विद्वान लोग कहते हैं कि तेरा संगनी है, तेरे को मोक्ष में ले जाएगी, इन पापों का नाश करा करके और तेरा कल्याण करेगी। पंडित जी ने वो इशारा करके इसको बताया, लोग समझ में आओ ना। उल्टा मान लिया भाई ही जहर हो लोग। अरे जहर बनाओगा तो जहर से तने जहर ना बना लिया, हमने सबने जहर ना बना ली। उसी लोगाई को तो हमने जहर बनाया जी, जो बार बार उससे लिपट कर और वो भी मार ली और आपा भी मार लिया, दोनों जीव बर्बाद कर ली, दोनों की गति खराब होगी, दोनों की गति खराब होगी। जन्म मरण के चक्कर में पता नहीं कौन से नरक में पड़ा गिर किसी उन्नी में जन्म लेना पड़ेगा। बिल्कुल वो काम कर दिया। फिर पंडित जी ने गलत बता दिया। अगर वह ये बात खोल के बता दी, हाँ जी, बताना तो पड़े, समझाने खातिर कुछ कहना तो पड़ेगा। हाँ जी। और ज्ञानी आदमी का तो आड़ उसको अगर इस तरीके से बरतेगा, पंडित जी का इशारा ये है कि जैसे समाज बरतता है ना, वो नाग रूप बना करके बरतता है उसको, यानी डसने के साथ प्राण चलेगा, जहर वर्जय सारी गई। तो बिना ऋतु काल में बरतेगा तो जहर है, पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। जैसे नाग लड़ते हैं पूरे शरीर में जहर सांस की साथ चढ़े जी। और उसी स्त्री को अगर समय पर बरतेगा तो शास्त्र की आज्ञा, परमात्मा की आज्ञा और यज्ञ कर्म है वो, और तू दानी कहलाओगा, यानी बहुत बड़ा पुण्य, उसके मुकाबले में कोई दूसरा पुण्य धर्म नहीं है ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। तो फिर पंडित जी ने वो इतना दर्शाया है, उसी को तो दर्शाया है।
पंडित जी ने तो अपनी तरफ से घाट निकाली और भाई हम जो सुना वो एक उदाहरण दिया करता। हमारा एक भगत जी था चंदगी राम लाला जी, सत्संग सुना करते वो, तो वो एक उदाहरण दिया करता कि भाई कुलथना बाढ़ जो सुना दूध पीवना तो दूर रहा, शर मार के माँ के और दर्द करते चुच्ची ने पका कर। तो हम कुलथड़े होकर उसको गलत प्रयोग करा, गलत समझ ले, तो पंडित जी की गलती तो है नहीं ना। ये तो हमारी मोटी बुद्धि का फर्क है जी। कहें इसको देखो समय मिले तो इसका भी वीडियो करा जाएंगे, क्योंकि तो एक बात इसकी याद करने वाली जी।